Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agrshen School Hisar. Today we are going to study second lesson for plus 2 class. This is the fourth video of the lesson. इस सेकंड ये लेसन का सेकंड पार्ट है। इसमें मुकेश की कहानी बताई गई है जो फिरोज़ाबाद से रिलेटेड है। फिरोज़ाबाद जो बैंगल मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें मुकेश कह रहा है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। वो मुकेश कहता है कि वो कार चलाना सीखेगा। मुकेश इंसिस्ट ऑन इज बीइंग ओन मास्टर आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंस। और वह इस बात की घोषणा करता है कि वह अपना मास्टर बनेगा और एक मोटर मैकेनिक बनेगा। तो नरेटर पूछता है डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। नरेटर कहता है कि कार के बारे में तुम जानते हो क्या। तो मुकेश इसका उत्तर देता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना सीखूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, यानी नरेटर की आंखों में सीधा देखते हुए ये बात कह रहा है। इज ड्रीम लूम्स लाइक कैमराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट विल इज रोवन टाउन फिरोज़ाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। और जो जिस टाउन में वो रहता है फिरोज़ाबाद, ये बैंगल मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी धूल बड़ी गलियों में उसके सपने जैसे मृग तृष्णा की भांति लगते हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल। हर दूसरा परिवार है वो फिरोज़ाबाद में बैंगल मेकिंग में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज है स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फाइनेंसिस वेल्डिंग ग्लासेस मेकिंग बैंगल फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है जो फिरोज़ाबाद है। और यहाँ बहुत से परिवार है, उन्होंने अपनी पीढ़ियाँ बिताई है यहाँ काम करते हुए। जो ग्लास पिघलाने की भट्टियाँ है वहाँ वेल्डिंग ग्लासों को वेल्डिंग करते हुए और बैंगल मेकिंग यानी चूड़ियाँ बनाते हुए सभी औरतों की जो इस धरती है, ऐसा लगता है कि इस धरती पे जो जितने भी औरतें रहती हैं उनके लिए ये लोग चूड़ियाँ बनाते हैं। मुकेश फैमिलीज अमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लाइट इफ इन होस्ट कुड गेट हिम and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। और मुकेश का परिवार भी उनमें से है जो बैंगल मेकिंग में लगे हुए हैं। और कोई उनमें से ये नहीं जानता कि ये गैर कानूनी है बच्चों से ऐसे काम करवाना। इतनी हाई टेम्परेचर की जो भट्टियाँ वहाँ काम करती हैं, अंधेरी काल कोठरियों की तरह वहाँ उनमें काम करना पड़ता है जहाँ वहाँ लाइट तक नहीं होती। और यदि कानून को लागू किया जाए तो इन बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है। जो 20,000 बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं गर्म भट्टियों में और अपने जो डे लाइट के हावर्स है उनको जैसे काला कर रहे हैं। ओपन लॉसिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और आमतौर पर उनकी आँखों की रोशनी खो जाती है। मुकेश आइज भी मैज ही वॉलंटियर टू टेक मी आउट। मुकेश की आँखें चमक उठती है जैसे अपने घर मुझे ले जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जिसे वह गर्व से कहता है कि उसे दोबारा बनाया गया है। वी वॉक डाउन द स्टिकिंग लेन चोक विद गार्बेज पास्ट होम विद दैट रिमेन होवर्स विद क्रम्बलिंग वॉल वोबली डोर नो विंडो क्राउडेड विद फैमिली ऑफ ह्यूमन एनिमल को एग्जिस्टिंग इन प्राइमल स्टेट। और हम जो वहाँ स्टिकिंग लेन बदबूदार जो गलियाँ थी, वहाँ तंग गलियाँ थी, वहाँ से चले हम जो कूड़े से जैसे अटी पड़ी थी। और वहाँ पुराने घर थे, उनके दरवाजे वगैरह जो दीवार है वो जैसे जर्जर अवस्था में थी, उनके डोर्स है वो हिल रहे थे, कोई विंडो वहाँ नहीं थी। और वहाँ जैसे ऐसे लग रहा था कि मानव और एनिमल्स हैं वो एक साथ जैसे आदिम अवस्था में रहते हैं। ईस्ट ऑफ द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो ऐसे घर के दरवाजे पे ठहरा मुकेश जिसके साथ नरेटर गया था। बैंक जे बोबली आयरन डोर विद हिज फुट, और अपने पैर से
एक आयरन डोर को जैसे हटाता है, फिर इसको धकेलता है खोलने के लिए भी। इंटर ए हाफ बिल्ट सैक, एक आबादी बनी हुई झोपड़ी में वहाँ जाते हैं। इन वन ऑफ पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट में थैस्ट विद डेड ग्रास, वहाँ सूखी हुई घास थी, सूखी घास का वहाँ छप्पर बना हुआ था। एंड इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पिनच लीफ, और एक स्टोव पे बड़ा वेसल रखा हुआ था, बर्तन रखा हुआ था जिसमें पालक है, उनके उबलने की जैसी आवाज़ आ रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, और ग्राउंड में किसी बड़े एल्यूमिनियम के जो बर्तन है उस पर आर मोस्ट ऑफ वेजिटेबल, वहाँ और भी वेजिटेबल है वो कटी हुई थी। ए फ्रेल यंग वोमैन इज कुकिंग दैट इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक कमज़ोर सी यंग वोमैन है वो भोजन पका रही थी पूरे परिवार के लिए। दो आइज फिल्ड विद स्मोक विद सी स्माइल्स, इस भी उसकी आंखें जैसे धुएं के से भरी हुई थी, लेकिन उससे वो स्माइल कर रही थी। सी द वाइफ ऑफ मुकेश, राइटर को, ये नरेटर को बताता है कि वो उसके बड़े भाई की पत्नी है। नोट मच ओल्डर इन ईयर, सालों में ज़्यादा बड़ी नहीं। सी बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और उसने अपने उसके घर की कमांड संभाल ली है बहू के रूम में। डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, यानी 3 व्यक्तियों के लिए उन्हें काम करना पड़ता है, उसके लिए खाना वगैरह बनाना। हस्बैंड मुकेश और उसका फादर। वैन द वैन द ओल्डर मैन एंटर, जब जो बूढ़ा आदमी है वो एंट्री करता है। शी जेंटली विद्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो टूटी दीवार के पीछे हो जाती है। ब्रिंग देयर वेल क्लोजर टू देयर फेस, और अपना घूंघट करती है। एज कस्टम डिमांड, डॉटर इन लॉ मस्ट बी वेल देयर वे फेसिस बिफोर मेल एल्डर, और जैसा कि वहाँ का रीति रिवाज है, जो डॉटर इन लॉ होती है उन्हें जो मेल एल्डर होते हैं उनके सामने घूंघट करना पड़ता है। इन दैट दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज बैंगल मेकर, और जो एल्डर है वो एक गरीब बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, काफ़ी लंबे समय के हार्ड लेबर के बाद भी पहले एक टेलर के रूम में उसने काम किया, फिर बैंगल मेकर के रूम में। ही हैज़ फेल टू रिनोवेट ए हाउस, वो एक घर भी बनाने में कामयाब नहीं हुआ। सेंड इज टू स्कूल, और अपने 2 बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सका। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच दैम बट नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, और जो कुछ उसने अपने बच्चों को सिखाया है वो केवल चूड़िया बनाने की कला। इट इज़ क्रम इज डेस्टिनी, ये उसका क्रम है, ये उनका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती है यही उनका क्रम है, यही उनका भाग्य है। हु हैज़ वास्ट हर ओवन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ ग्लास बैंगल, जिसने अपने हस्बैंड को अपनी आंखों के सामने अंधे होते हुए देखा है, जो पॉलिशिंग करते हुए जो कांच की चूड़ियाँ हैं उनको पॉलिशिंग करते हुए वो अंधा हो गया। कैन ए गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, वो इस बात पे जोर देती है कि क्या भगवान की दी ये परंपरा टूटेगी। बट इन बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल, और बैंगल बनाने वालों की जाति में पैदा होकर उन्होंने बैंगल के अलावा कुछ देखा ही नहीं। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, स्प्रिंग्स ऑफ बेंगल, सन्नी गोल्ड पैडी, रॉयल वैल्यू पिंक पर्पल, एवरी कलर आउट ऑफ 7 कलर ऑफ रेनबो लाई इन माउंड इन अनकम्फर्ट यार्ड, कि हर घर में, हर आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, और फिरोजाबाद की गली में ढेर लगे हुए हैं जैसे बैंगल्स के
सन्नी सभी प्रकार सभी कलर की चूड़ियाँ हैं। सन्नी, पैडी ग्रीन यानी रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, जैसे रेनबो में कलर होते हैं ऐसे 7 सभी प्रकार की चूड़ियाँ यहाँ बनती है। और वो जैसे आंगन में अव्यवस्थित रूप से पड़ी हुई है, ढेर लगे हैं उसके, या फिर आर पाइल्ड इन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, जो हाथ से चलाने वाला जो छकड़ा सा होता है उस पर भी ढेर लगे हुए हैं। पुश्ड बाय यंग वोमेन, ये छकड़ा चलाया जाता है यंग मैन के द्वारा, अलॉन्ग विद नैरो रेंज ऑफ सैंटी टाउन, उससे जैसे गंदे शहर की जो तंग गलियाँ है वहाँ से। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी जो उधर झोपड़ी में, नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, यानी तेल से जलने वाले जो लैंप की वहाँ रोशनी टिमटिमा रही थी, वहाँ लड़के और लड़कियाँ बैठे हुए थे अपने फादर और मदर के साथ। वेल्डिंग पीसीज ऑफ welding pieces of colored glass into सर्कल ऑफ बैंगल, और जो वेल्ड करके जो कलर्ड ग्लास है उनको वो बैंगल में चेंज कर रहे थे। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आंखें अंधेरे की ज़्यादा आदी हो गई है रोशनी की बजाय। दैट्स इज वाई दे ओपन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम अडल्ट, इसलिए वो अडल्ट बनने से पहले ही अपनी आई साइट खो देते हैं। तो ये ऐसा आपको यहाँ तक रीड करना है।